अब हम देखते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट की प्रोग्रामिंग। तो उस प्रोग्रामिंग में हमने इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स को यूज़ करना है कुछ ना कुछ जनरेट करने के लिए, चाहे तो वेव फॉर्म शेप जनरेट करें, चाहे तो हम उस पोर्ट पर डेटा इनपुट या आउटपुट लें। ठीक है, तो वो देखते हैं वन बाय वन। एक एग्जांपल है, इसमें आपको प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि एक स्क्वायर वेव क्रिएट करनी है आपको 50% ड्यूटी साइकिल के साथ, जिसमें बिट 0 पोर्ट 1 की यूज़ हो। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको स्क्वायर वेव बनानी है 66% ड्यूटी साइकिल की, बिट 3 पर पोर्ट 1 की। ठीक है, तो ड्यूटी साइकिल का मतलब पहले पता होना चाहिए कि ड्यूटी साइकिल होती क्या है। ड्यूटी साइकिल में सपोज एक स्क्वायर वेव है, स्क्वायर वेव कुछ इस तरीके से होती है ना। इसमें इस टाइम को बोलते हैं ऑन टाइम, जिस जहाँ पर इसका वैल्यू है 1, लॉजिक 1, और जहाँ पर उस लॉजिक की वैल्यू है 0 उसको बोलते हैं ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये मेरा ऑफ टाइम हो गया और ये मेरा ऑन टाइम हो गया। और एक पूरी क्लॉक साइकिल को हम बोलते हैं 1 क्लॉक साइकिल। ठीक है, अब इस क्लॉक साइकिल में अगर मेरा ऑन टाइम यानी टी ऑन और टोटल टाइम टी ऑन प्लस टी ऑफ 50% है, मतलब 0.5 है, यानी आधे टाइम टोटल टाइम का ये ऑन है, तो ये 50% ड्यूटी साइकिल है। और अगर 66% ऑन है, इसका मतलब टोटल टाइम का 66% ऑन है, यानी 66% ऑन है और 33% ऑफ है ना। तो ये पूरे का 66% ये है और 33% ये है, तो ये हो जाएगा 66% ड्यूटी साइकिल। ऑन टाइम और टोटल टाइम का जो रेशो है दैट हैज़ टू बी 50% और 66%। तो अगर मैं 50% ड्यूटी साइकिल देता हूँ, दैट मीन्स ऑन और ऑफ टाइम को मुझे बराबर रखना है। ठीक है, जितने टाइम ऑन हो उतने टाइम ऑफ है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या करा, पोर्ट 1 की बिट को सेट कर दिया 1.0। ठीक है, क्योंकि बिट 0 ऑफ पोर्ट 1 पर मुझे स्क्वायर वेव जनरेट करनी है। ठीक है, तो मैंने उसको कर दिया सेट, यानी 1 कर दिया। अब मैंने अपना एक डिले को कॉल करा। डिले एक मैंने पहले से प्रोग्राम बना रखा है, उसको मैंने कॉल करा। उसमें मैंने कितने टाइम तक उसको ऑन रखना है, या एक तरीके से डिले कैलकुलेट करना है बेसिकली। वो डिले कैलकुलेट करके मुझे दे देगा वापस। ठीक है, और जब वो डिले कैलकुलेट करके मुझे देगा वापस, तब मेरे को क्या करना है, मेरे को 1.0 को क्लियर कर देना है। 0 हो गया, और फिर दोबारा मैंने डिले को कॉल कर लिया। तो एक टाइम पीरियड के लिए कुछ एक फिक्स टाइम के लिए मैंने डिले को कॉल करा जब बिट मेरी 1 थी, और फिर मैंने जब रिटर्न आया तो रिटर्न होने के बाद मैंने उस बिट को कर दिया 0, और फिर उतनी ही ड्यूरेशन के लिए मैंने वही सेम डिले कॉल कर लिया। ठीक है, और फिर मैंने शॉर्ट जंप इस जगह पर आकर के कॉल कर दी। ठीक है, ये क्या करेगा, ये बिट 1.0 को क्या कर देगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा। अब 0 हो जाए फिर 1 हो जाए। ठीक है, और फिर मैं डिले को कॉल करूँ और फिर मैं यहाँ पर आ जाऊँ। अब ये एक बार 1 कॉम्प्लीमेंट, फिर डिले, फिर अगली बार जंप करेगा तो ये कॉम्प्लीमेंट कर देगा, 0 हो जाएगा, फिर डिले, फिर जंप करेगा, फिर कॉम्प्लीमेंट यानी 1, फिर डिले, फिर एक बार अगेन कॉम्प्लीमेंट करेगा 1 का 0, फिर डिले, एंड सो ऑन। इट विल रिपीटेटिवली फॉलो द वेव फॉर्म, और मुझे स्क्वायर वेव मिल जाएगी 50% ऑन 50% ऑफ टाइम के लिए। ये जो लॉन्ग कॉल डिले है, ये डिले एक मेरा सब रूटीन है। उस सब रूटीन के थ्रू मैंने एक डिले यानी इतने टाइम कैलकुलेट करा बेसिकली, उतने टाइम के बाद मेरे को वापस मिलेगा। और अगर मैंने यहाँ 1 का रखा था तो अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ 1 का रखा था, अगली बार मैं क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। फिर मैंने डिले कॉल करा था, अब मैं दोबारा डिले कॉल कर लूंगा। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। या तो मैं अपने प्रोग्राम को इस तरीके से लिख लूँ, या मैं अपने प्रोग्राम को इस तरीके से लिख सकता हूँ। मैंने एक बार कॉम्प्लीमेंट करा 1.0 को, डिले कॉल करा, और फिर यहाँ जंप कर दिया, फिर मैंने कॉम्प्लीमेंट करा, डिले कॉल करा, यहाँ जंप कर दिया, एंड सो ऑन। तो आपके पास दो तरीके हैं, चाहे तो ये मैं किसी भी तरीके से प्रोग्राम लिख सकता हूँ। और टी 1.0 पर देख सकते हो आप 50% ऑन है, 50% ऑन है, दिस मीन्स ये 50% की ड्यूटी साइकिल मुझे मिल रही है। नेक्स्ट प्रोग्राम इसी का सेकंड पार्ट, सॉरी, है ना। इसमें हम 66% ड्यूटी साइकिल लेना चाह रहे हैं। 66% के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 बार डिले कॉल करना पड़ेगा। तो मैं 2 बार डिले कॉल करूँ बिट 1 के लिए, यानी सेट जब है, और फिर मैं बिट को क्लियर कर दूँ, फिर एक बार कॉल कर दूँ और उसको रिपीट करता रहूँ। ठीक है, तो 2 टाइम ये मेरे को 1 मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ 1 सेट कर रखा था। 2 बार 1 मिलेगा, एक बार 0 मिलेगा, मैंने यहाँ पर 0 सेट कर रखा है, और इस प्रोसेस को रिपीटेटिवली मैं चलाते जा रहा हूँ।
तो 66% का ड्यूटी साइकिल मेरे को मिल जाएगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट प्रोग्राम, आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको 1.2 पोर्ट पी पोर्ट की 1.2 बिट को मॉनिटर करना है जब तक कि ये हाई ना हो जाए। अगर ये हाई हो जाती है तो पोर्ट 0 पर मुझे 45 वैल्यू को राइट करना है और एक हाई टू लो सिग्नल भेजना है पल्स की फॉर्म में P2.3 पे। सबसे पहले मैंने क्या करा, P1.2 बिट को हाई करा। क्यों? जब तक कि ये हाई ना हो जाए तब तक मुझे मॉनिटर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको P1.2 को हाई कर दिया। उसके बाद मैंने ए के अंदर 45 डेटा को भेज दिया, क्योंकि अगर ये हाई हो जाती है तो 45 डेटा को पोर्ट 0 पर भेजना है। तो पोर्ट 0 पर भेजने के लिए मुझे कहाँ चाहिए वो डेटा? एक्यूमुलेटर के अंदर चाहिए। तो उस एक्यूमुलेटर के अंदर डेटा मैं ऑलरेडी लोड करके रखूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, जंप इफ नो बिट इज सेट। ठीक है, कौन से बिट? P1.2। कहाँ जंप करे? यहाँ पर जंप करे, अगेन इसी पर जंप करे। ठीक है, तो अगर ये P1.2 की बिट मेरी सेट नहीं है तब तक वो जंप करता रहे, यानी अगेन इस जगह पर वापस आता रहे, अगेन एंड अगेन चेक करता रहे कि क्या ये बिट 1 हो गई। अगर ये जंप हो गया, अगर मतलब सॉरी, अगर ये बिट 1 हो गई, P1.2 1 हो गई, इसका मतलब ये अभी जंप ना करे, अब ये यहाँ आ जाए अगली लाइन पर। और अब मुझे क्या करना है, एक्यूमुलेटर का डेटा P0 पर भेजना है। P0 पर क्या भेजना है? 45 डेटा भेजना है। ठीक है, तो 45 डेटा को P0 पर भेजूंगा, तो मैं एक्यूमुलेटर से 45 डेटा को P0 पर भेज दूंगा। अब मुझे क्या करना है, P2.3 को सेट करना है पहले, क्योंकि ये हाई टू लो पल्स भेजनी है, तो सबसे पहले सेट करना पड़ेगा और उसके बाद क्लियर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने सेट करा, उसके बाद मैंने क्लियर करा, तो ये हाई टू लो पल्स आ गई, हाई टू लो पल्स, वो मैंने P2.3 पर भेज दी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज, सपोज ये एक प्रोग्राम है, क्वेश्चन है जिसमें प्रोग्राम आपको बनाना है। P2.3 जो है वो एक इनपुट है जो कि रिप्रेजेंट करती है एक ओवन की कंडीशन को। अगर ये हाई होती है इसका मतलब ओवन गर्म हो गया। मॉनिटर द बिट कंटिन्यूसली, आपको ये कंटिन्यूसली मॉनिटर करनी है P2.3 बिट को। ठीक है, और अगर ये हाई होती है तो एक हाई टू लो पल्स P1.5 पर भेजनी है जिससे कि मेरा बजर बच जाए। ठीक है, तो देखो P2.3 को मैंने ओवन से कनेक्ट कर रखा है और P1.5 पर मैंने एक बजर लगा रखा है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, P2.3 JNB मतलब जंप ऑन नो बिट सेट। ठीक है, अगर सेट नहीं है तो ये जंप कर जाए यहीं पे। अगर बिट 1 होती है ये वाली तो ये जंप ना करे, तो ये यहाँ आ जाए। तो P1.5 को पहले 1 करे, क्योंकि मेरे को हाई टू लो भेजनी है पल्स, तो पहले 1 करे, फिर क्लियर करे। ठीक है, और फिर उसके बाद दोबारा शॉर्ट जंप कर जाए, कहाँ पे? यहाँ पे, रिपीट करने के लिए। एक कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है ना, मुझे कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। तो अगर ये बिट क्या कहते हैं 1 हो जाती है, इसका मतलब हॉट हो जाता है ये मेरा अवन, तो ऑटोमेटिकली मेरे को ये बजर पर सिग्नल भेजना है, एक हाई टू लो पल्स भेजनी है। तो हाई टू लो पल्स भेजने के लिए मैं ये तरीका इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, पहले मैं हाई करूँगा और फिर मैं लो करूँगा और फिर दोबारा उसको रिपीटेटिवली कंटिन्यूसली मॉनिटर करने के लिए मैं दोबारा शॉर्ट जंप के थ्रू इस जगह पर दोबारा अपने प्रोग्राम को रन करा दूंगा। तो ऑटोमेटिकली ये कंटिन्यूसली मेरे को, अगर इसको 1 मिलता रहेगा तो कंटिन्यूसली ये हाई टू लो पल्स भेजता रहेगा और हाई टू लो पल्स यहाँ मिलेगी बजर पे, तो ये बजर कंटिन्यूसली बचता रहेगा। तब तक बचता रहेगा जब तक कि ये 0 ना हो जाए। 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये यहीं पर रहेगा, तो बजर पर सिग्नल नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर एक स्विच P1.7 पर कनेक्ट है तो आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो कि ये स्विच को स्टेटस चेक करे और परफॉर्म करे ये। अगर मेरा स्विच 0 है यानी ऑफ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मेरा P2 पर N लेटर भेज दे। और अगर मेरा स्विच 1 है यानी ऑन है फॉर एग्जांपल, तो मेरे P2 पर क्या भेज दे? Y भेज दे। सबसे पहले मैंने क्या करा, सेट बी P1.7 को क्या कर दिया? सेट कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, जंप इफ बिट, जंप इफ बिट दिस P1.2 इज सेट, कहां पर? ओवर पे। अगर ये P1.2 मेरी क्या है? 1 है। P1.2 नहीं होना चाहिए, P1.7 होना चाहिए। P1.7 चेक कर रहे हैं ना, P1.7 चेक कर रहे हैं, सो इट हैज टू बी P1.7। ठीक है, P1.7 अगर ये 1 है तो ये यहाँ आ जाए। ठीक है, अगर 1 है तो क्या हो, y को P2 पे भेज दे। तो मैं क्या करूंगा, y को P2 के अंदर मूव कराऊंगा, दैट्स इट।
और फिर शॉर्ट जंप के थ्रू मैं दोबारा इसको चेक करने के लिए भेज दूंगा। कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है इसको, ठीक है। अब अगर ये बिट सेट नहीं है तो क्या करें, तो यहाँ आ जाए, P2 के अंदर n मूव करा दें और फिर दोबारा जंप वाली कंडीशन पर, शॉर्ट जंप अगेन वाली कंडीशन पर चला जाए। तो ये कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है कि मेरा स्विच ऑन है या ऑफ है। अगर ऑन है, यानी अगर स्विच की वैल्यू 1 है तो मेरा P2 पर y चला जाए, और अगर स्विच ऑफ है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल SW की वैल्यू 0 है, तो मेरा n चला जाए P2, ठीक। इसके बाद अगर एक स्विच मेरा कनेक्ट है P1.7 पे, आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो कि स्विच 0 अगर है तो n भेजे P2 पे, और स्विच 1 अगर है तो y भेजे P2 पे। ये वही सेम प्रोग्राम है, 1.7 है, ठीक है, बट इसको हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। देखो 1.7 के डेटा को मैंने क्या करा, कैरी बिट पर सेट कर दिया, ठीक है। अगर कैरी 1 है तो यहाँ चला जाए, अगर कैरी 1 नहीं है तो यहाँ आ जाए। तो इस बिट को, P1.7 बिट को सबसे पहले मैंने सेट करा, और सेट करने के बाद उसको कहाँ भेज दिया, कैरी फ्लैग के अंदर भेज दिया, कैरी वाली बिट के अंदर भेज दिया। और कैरी वाली बिट के अंदर भेजने के बाद उसको जंप ऑन कैरी वाली कंडीशन से चेक करा। अगर जंप ऑन कैरी है तो वो ओवर पे चला जाए, अगर नहीं है तो यहाँ आ जाए। अगर ओवर पे जाता है इसका मतलब कैरी सेट है, कैरी सेट है इसका मतलब ये वाली बिट कहाँ भेजनी है आपको, वाई भेजना है P2 पे, तो वाई P2 पे भेज दिया, और फिर दोबारा ये यहीं पे चले जाए चेक करने के लिए, ठीक है। और अगर ये कैरी नहीं आता है तो ये यहाँ आ जाए, इसका मतलब अब स्विच 0 है ना, 0 है मतलब ये वाली बिट 0 है, ये वाली बिट 0 है, तो ऑटोमेटिकली अब मेरा क्या है, n P2 पे भेज दे और फिर अगेन दोबारा ये रिपीटेटिवली चेक करने के लिए अगेन पे चला जाए। तो दो तरीके हैं, चाहे तो मैं उस स्पेसिफिक बिट के थ्रू चेक कर सकता हूँ, या मैं कैरी बिट के थ्रू भी चेक कर सकता हूँ, ये प्रोग्राम बना सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मेरा P1.0 पर मैंने एक स्विच कनेक्ट कर रखा है और पिन 2.7 पर मैंने एक एलईडी कनेक्ट कर रखी है, आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो कि स्टेटस ऑफ द स्विच बताएगा और उसको एलईडी पर भेजेगा। सबसे पहले मैंने P1.7 को सेट कर दिया, ठीक है, P1.7 को सेट कर दिया, यानी इनपुट बनाने के लिए मैंने उसको सेट कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, P1.0 को, सॉरी P1.7 ना होने के बजाय P1.0 होगा, क्योंकि P1.0 पर मैंने ये भेजा है, ठीक है। अब P1.0 के डेटा को मैंने कैरी पे भेजा, ठीक है, और कैरी पे भेजने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उस डेटा को कहाँ भेज रहा हूँ, P2.7 सी भेज दे रहा हूँ। अगर ये सेट है ऑलरेडी, ठीक है, स्विच, तो सबसे पहले मैंने इसको कनेक्ट करा, और कनेक्ट करने के बाद उसका स्टेटस, यानी इसका स्टेटस P10 का स्टेटस कहाँ पे था, कैरी फ्लैग के अंदर था, कैरी फ्लैग वाले डेटा को मैंने कहाँ भेज दिया, P2.7 पे भेज दिया। अगर 1 है तो 1 चला जाएगा, 0 है तो 0 चला जाएगा, और फिर दोबारा मैं इसको इस रिपीटेटिव लूप पर लगा दूंगा, मतलब दोबारा मॉनिटर करने के लिए। क्लियर है। P2.7, P1.0, द मूव P2.7, P1.0 ये गलत है, हम इसको ऐसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ठीक है, ये पता ही है आपको, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल पोर्ट को, की एक बिट को दूसरे के साथ कंपेयर या डेटा को शेयर नहीं कर सकते, हमें किसी ना किसी कैरी फ्लैग के थ्रू या किसी और के थ्रू हमें जाना पड़ेगा, और सिंगल बिट ऑपरेशन में हम कैरी फ्लैग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कैरी फ्लैग के अंदर इसको मूव करा लिया, और फिर ये कर सकते हैं, ठीक है। अगर 8 बिट का डेटा है तो पोर्ट का डेटा मैं मूव कर लूँगा, लेकिन इंडिविजुअल बिट को मूव कमांड के थ्रू मूव नहीं कर सकते। तो उसको करने के लिए मैंने यहाँ पर मूव C, P1.0 या P1.7 उस टाइप से मैंने लिखा है। क्लियर। नेक्स्ट हम जो प्रोग्रामिंग है 8051 टाइमर की, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।